हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिकी मैथ्स में और मैं हूं संजीव। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आप इकाई अंक निकालना। आप किसी भी संख्या का इकाई अंक बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चाहे वो संख्या आपकी गुणा में दी हो, चाहे वह संख्या आपकी पावर बेस दी हो, दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हम बताएंगे वो आपको बताएंगे गुणा पर आधारित। गुणा में यदि कोई संख्या दी है तो उसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरी टाइप आएगी, इसी में ही बताएंगे पावर बेस पर। ठीक है, अच्छे से समझ लो, एक बार में सीख जाओगे। चलिए, तो हम गुणा पर आधारित पहला जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो गुणा पर आधारित है। गुणा पर आधारित इकाई अंक निकालना। गुणा पर आधारित इकाई अंक निकालना है आपको। ठीक है, तो जैसे नंबर दिए हुए हैं, कुछ नंबर दिए हम देख लेते हैं। दिए हैं 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 28 गुणा और भी कोई भी नंबर दे दो 18। इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें मुझे क्या करना होगा, इकाई वाला लास्ट वाला अंक होता है, इसका इसमें गुणा करो। कितना हुआ, 5 दूनी 10। अब 10 आ गया, 10 में से इकाई अंक क्या है, 0। अब यदि हम इस 0 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका इकाई अंक आ गया 0। समझ लो, 2 पंजे 10 किया, 10 में इकाई अंक 0 है। 0 से फिर हम किसी संख्या में गुणा करेंगे तो सारा पूरा जो नंबर दिए हैं सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया 0। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए 47 गुणा 33 गुणा 88 गुणा 99। इसका इकाई अंक निकालना है मुझे। इसका इकाई अंक निकालना है मुझे। जो इसका इकाई अंक निकालेंगे, देखो क्या करना है, अच्छे से समझ लो। 7 का 3 में गुणा किया, 21 हुआ। 21 में इकाई अंक 1 होता है। 1 का गुणा हम क्या करेंगे, 8 में कर देंगे तो 8 ही होगा। सॉरी, ये इकाई अंक है सबसे लास्ट वाला। ठीक है, 8 में किया 8 ही होगा। और 8 का गुणा इधर हम करेंगे 9 में तो कितना हुआ, 72। तो 72 में हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका 2 आंसर आ गया। सबसे जो इकाई अंक होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, लेकिन जो इकाई अंक होगा उस इकाई अंक का ही गुणा करना है और उसमें से भी इकाई अंक लेना है। गुणा करने में जो आएगा उसमें से भी। चलो और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 1923। 1923 दिया है, गुणा में दिया है 21 938। ठीक है, 938 दिया है। 489 दिया है, गुणा और आगे दे दिए 92 787। 92 787 ये नंबर दिया है। इसमें इकाई अंक निकालना है। अब देखो, मैंने बताया था इस पूरी संख्या का तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जो इकाई अंक है उसी को देखना है। 3 का 1 में किया 3 हुआ। 3 का 8 में किया 24 हुए। 24 में 24 हो गया। 24 में से 4 लिया हमने, 4 लिया, 4 ने 36 हुए। यहाँ कितने हो गए, 36। 36 में से 6 ले लिए और 6 सत्ते कितना हो गया, 42। और 42 में से 2 ले लिया तो इसका इकाई अंक आ गया 2। कोई भी गुणा दिया हो, कितना भी बड़ा गुणा दिया हो, उसको सिर्फ आपको इकाई अंक ही उसका लेना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए, चलो पहले इसको मिटा दो फिर देखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, उन सबको देख लेते हैं बारी बारी से। अब जैसे मान लीजिए यहां पर गुणा दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट डॉट, यहां तक कितना दिया है, 99 तक। इसमें इकाई अंक निकालना है मुझे। अब इसमें इकाई अंक निकालना है, लगातार संख्या है,
मुझे पूरा 99 तक किस इकाई अंक लेंगे हम, तो देखिए ये क्रम दिया है, इसमें बीच में 10 भी आएगा 20 भी आएगा, यानी 0 आ गया, 0 आ गया तो इसमें 10 20 भी आएगा तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 0 हो जाएगा। 1 से लेके और 99 तक जा रहा है, तो 99 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, 10 में 0 आ गई, मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 ही आना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये तो था गुणा पर आधारित, गुणा पर आधारित हमें इकाई अंक निकालना है तो इस तरीके से करेंगे। अब आ जाएगा आधार और बेस पर आधारित, उसको भी देख लेते हैं। आधार बेस पर आधारित कैसे होगा, चलिए आधार बेस पर आधारित कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे आधार और बेस पर आधारित दिया है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या दी है उस संख्या का इकाई अंक 0 क्या हो सकता है वो मैं बता दे रहा हूं। आधार बेस पर आधारित है तो किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, इनमें से होगा। अब इसमें से भी हमने इसको क्या किया है, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, 3 कैटेगरी में बांटा है। अब देखो पहली जो कैटेगरी है, पहला स्टेप, इसी में से यदि मैंने बांटा है तो देखो मैंने पहले स्टेप पे क्या किया है, इसको हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, जब आधार के अंत में, जब आधार के अंत में 0 1 5 6 हो तो, यानी इकाई अंक 6 इकाई अंक हो तो, इकाई अंक हो तो वही संख्या ही रहेगी, वही संख्या ही रहेगी। समझ लो यदि कोई भी आधार बेस पर दिया है और उसका इकाई अंक 0 1 5 6 दिया है तो उसका इकाई अंक चाहे पावर कितना भी हो, इकाई अंक वही रहेगा। जैसे देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल को, इनका चारों का एक एक देख लेंगे। पहला समझना बात को, जैसे दिया है 2880, 2880 दिया है और इस पर पावर दिया है 435। क्या हम 2880 को 435 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो मैंने बताया है जब आधार के अंत में, पहले टाइप, जब आधार के अंत में 0 1 5 6 कोई भी गुणा दिया है उसके अंत में 0 1 5 6 इकाई अंक, ये आधार है ये बेस है, ठीक है, इकाई अंक हो तो वही संख्या ही रहेगी। जैसे इकाई अंक इसमें कितना दिया है अंत में, यहां पर इकाई अंक अंत में, हाँ ठीक है सही दिया है, अंत में जैसे 0 दिया है तो इसका आंसर कितना होगा, ये 0 ही हो जाएगा। दूसरा दिया है 9941, 9941 और इस पे पावर दे दिया है 4458। अब इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर भी कितना होगा, 1 ही होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा दिया है 52985, तीसरा दिया है 52985, 985 और इस पे पावर दिया है 24378, 24378 दिया है। 52985 को क्या इतने बार लिखोगे, लेकिन हमारा जो आधार है कितना आया, इकाई अंक कितना आया है, इकाई अंक 0 1 5 6 में से किसी भी संख्या का होगा तो उसका आंसर वही हो जाता है। तो इसका 5 आया है तो इसका भी कितना हो गया, 5 हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला दिया है 76786 और इस पे पावर दिया है 2358, लेकिन यहां इकाई अंक देखेंगे कितना है 6, तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। हमने क्या बताया आप लोगों को, हमने बताया एक तो गुणा पर आधारित, यदि किसी भी संख्या कोई भी गुणा में दी है उसका इकाई अंक कैसे निकालोगे ये बता दिया। दूसरा बताया आधार बेस पर आधारित, और किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ही होगा,
इसमें से हमने पहला पॉइंट बताया आपको, इसमें से हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो हमने इसको 4 को और 9 को अलग किया है, और 1 2 3 4 5 6 को अलग कर दिया है। तो हमने आपकी इसकी दो टाइप जो है वो बता दी, और 2 टाइप और रह गई हैं, तो वो अगली वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।